जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग यमला अर्जुन उद्धार की कथा सुनेंगे। देवर्षि नारद के श्राप के कारण कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक से उसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर की में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पैरों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पैरों के तने, शाखाएँ, छोटी छोटी डालियाँ और एक एक पत्ते काँप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तरतराते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा हैं। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। और प्राकृत शरीर से रहित है, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता। तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चलता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों का आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमय कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनकी दर्शन करती रहे। सौंदर्य विधि माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नल, कुबेर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग मत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्र। तुम लोग मेरे पारायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। उसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।